मेरा नाम शालिनी मिश्रा। आज मैं आपको हिंदी वंदन क्लास 5 चैप्टर 13 पढ़ाएंगे। बेटा आप अपने पुस्तक को ओपन कर लीजिए। चैप्टर 13 ये देखिए 13 यहाँ पर राइट है। चैप्टर नेम है बेटा मातृ पितृ भक्त श्रवण, यानी मातृ माने माता, पितृ माने पिता, भक्त यानी माता पिता के जो भक्त हैं उनका बेटा, उनका क्या नाम है? श्रवण। आइए इस कहानी में हम पढ़ेंगे, यानी अपने माता पिता की हमें सेवा करनी चाहिए। यानी इस संसार में माता पिता से बढ़कर कुछ नहीं है, कोई भी तीर्थ यात्रा नहीं है। हमें अपनी माता की सेवा अवश्य करनी चाहिए, माता पिता दोनों की सेवा करनी चाहिए। आइए देखते हैं श्रवण ने अपने माता पिता की कैसे सेवा की है। पहले आइए पाठ परिचय। माता पिता भक्त व सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। मैंने आपको पहले बताया, यानी माता पिता से बढ़ के इस दुनिया में कुछ नहीं है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से यही समझाने का प्रयास किया गया है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हमें किसकी सेवा करनी चाहिए? अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। यानी श्रवण कुमार के जो माता पिता थे वो दोनों नेत्रहीन थे, लेकिन श्रवण के माता पिता का ये अभिलाषा था कि वो सोचते थे कि हम तीर्थ यात्रा करने के लिए सोचते थे। तो उनके श्रवण, उनका जो बेटा था, वो कांवर लेके कंधे पे लटका के दोनों तरह यानी टोकरी लटकाए हुए एक तरफ अपने माता को और एक तरफ अपने पिता को बैठा लेते हैं और तीर्थ यात्रा करवाते हैं। आइए इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि कैसे वो तीर्थ यात्रा को करवाते हैं अपने माता पिता की। कथा उस समय की है जब अयोध्या में राजा दशरथ राज्य करते थे। ये जो कथा है श्रवण के माता पिता की, श्रवण की, ये कब की है? जब अयोध्या में राजा दशरथ राज्य करते थे। उनके समय में एक मुनि हुए, उनके समय में एक मुनि हुए। वो मुनि कौन थे? सातवन। ठीक है, यानी इनके श्रवण कुमार के पिता का नाम था सातवन, जिनका नाम सातवन था। मुनि सातवन और उनकी पत्नी नेत्रहीन थे, दोनों लोग आँखों से अंधे थे। उनका एक पुत्र था, उनका यानी इनका एक पुत्र, इन दोनों के एक पुत्र थे, इनका नाम था श्रवण। श्रवण कुमार अपने माता पिता का परम भक्त था। जो श्रवण कुमार अपने माता पिता के परम भक्त थे, वह उनकी बड़ी सेवा करता था, वह उनकी बड़ी सेवा करते थे। आइए पढ़ते हैं कि सातवन ने उनके पिता श्रवण को क्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए येलो ग्राउंड में लिखा हुआ है सातवन पुत्र, यानी सातवन अपने पुत्र से कह रहे हैं हम तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हैं, यानी हम अब तुम्हारी सेवा से अत्यंत खुश हैं। तो श्रवण कहते हैं कि पिताजी यह तो मेरा कर्तव्य है, पिताजी ये सेवा करना मेरा कर्तव्य है। सातवन हाँ पुत्र, यानी अपने पुत्र से कह रहे हैं हाँ पुत्र तुम ठीक कहते हो, किंतु ये कर्तव्य पालन, यह सेवा कार्य अति कठिन है। बेटा तुम ठीक तो कहते हो, लेकिन ये कर्तव्य सेवा कार्य करना अति कठिन है। श्रवण यानी श्रवण कुमार कह रहे हैं नहीं पिताजी, मेरे लिए तो ये बड़े सौभाग्य की बात है, मैं इस कर्तव्य पालन को भार नहीं समझता हूँ, इससे तो मुझे प्रसन्नता प्राप्त होती है। मेरा तो ये सौभाग्य है कि मैं सेवा करने के योग्य हूँ, मैं तो इस कर्तव्य पालन को भार नहीं समझता, बोझ नहीं समझता। मुझे तो प्रसन्न होता है कि मैं अपने माता पिता की सेवा करूँगा। आगे है सातवन थोड़ा हिचकते हुए कहें, यानी श्रवण के पिता थोड़ा सा हिचकते हुए कहें पुत्र मैं चाहता हूँ कि मृत्यु से पूर्व तीर्थ यात्रा कर लेते तो उचित रहता। मैं चाहता हूँ, यानी हम अंधे तो हैं लेकिन हम चाहते हैं कि मैं मृत्यु से पहले, यानी पूर्व मीन्स पहले, तीर्थ यात्रा कर लेती तो उचित रहता। तुम्हारी माता की यही अभिलाषा है, यानी तुम्हारी माता की यही इच्छा है। श्रवण कहते हैं, यानी श्रवण कुमार कह रहे हैं पिताजी मैं सहर्ष आप दोनों की अभिलाषा पूर्ण करूँगी, मैं आप दोनों की अभिलाषा को पूर्ण करूँगी। सातवन
किंतु पुत्र यानी शतवन यानी कि पिता, श्रवण के पिता कहते हैं, किंतु पुत्र हम दोनों नेत्रहीन हैं, हम दोनों आँखों से अंधे हैं और दुर्लभ भी हैं, कमज़ोर भी हैं। इतनी लंबी यात्रा हम किस प्रकार चल पाएंगे, यानी हम दोनों कमज़ोर हैं, इतनी लंबी यात्रा कैसे कर पाएंगे। श्रवण ने कहा, मैं कांवर में बैठाकर, यहाँ पे देखिए कांवर में बैठाकर तीर्थ यात्रा के लिए ले जाएंगे। श्रवण कुमार देखिए अपने माता पिता को कैसे कांवर पर बैठाए हुए हैं। तो बेटा इसी तरह अपने माता पिता की बात को मानना चाहिए, उनकी बात को इनकार नहीं करना चाहिए और सेवा तो अत्यधिक करनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, मैं कांवर में बैठाकर, उनकी माँ पिता कह रहे हैं, किंतु हम दोनों नेत्रहीन हैं और दुर्लभ भी हैं, इतनी लंबी यात्रा हम किस प्रकार चल पाएंगे। तो श्रवण ने कहा, मैं कांवर में बैठाकर आपको तीर्थ यात्रा ले जाऊंगा पिताजी। अपने पिताजी से कह रहे हैं कि मैं कांवर में बैठाकर आपको तीर्थ यात्रा पर ले जाऊंगा पिताजी। 7वां, सजल नेत्रों से धन्य हो पुत्र, तुम जैसा पुत्र पाकर किसी पिता की छाती गर्व से फूल न उठेगी। यानी आपको मैं पुत्र के रूप में पाकर मेरी छाती गर्व से फूल उठेगी। आगे है श्रवण, माताजी आपकी प्रस्थान हेतु तैयार हो जाइए, आप प्रस्थान के लिए तैयार हो जाइए, मैं कांवर ले आता हूँ। आप अपने जहाँ तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, मैं कांवर लेके आता हूँ, श्रवण ने कहा। आगे पढ़ते हैं। श्रवण कांवर लेके आता है, वह उसमें एक और माता को और दूसरी ओर पिता को बैठा लेता है। कांवर को कांवर को कंधों पर रख कर वह तीर्थ यात्रा हेतु प्रस्थान करता है। कांवर को कंधे पर रख कर एक और माता को एक और पिता को बैठाकर तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान करता। मार्ग में अनेक व्यक्ति उससे प्रश्न करते हैं। मार्ग में यानी रास्ते में अनेक लोग, राह पर अनेक लोग प्रश्न करते हैं कि, यानी एक व्यक्ति करता है, तुम कौन हो। तो श्रवण कहते हैं, मेरा नाम श्रवण कुमार है। फिर व्यक्ति कहता है, ये दोनों कौन हैं। तो श्रवण कहते हैं, ये मेरे माता पिता हैं। फिर देखिए व्यक्ति क्या कह रहा है, तुम इन्हें कहाँ ले जा रहे हो, तुम इन्हें कहाँ ले जा रहे हो। श्रवण, मैं इन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा हूँ। इन्हें कहाँ ले जा रहा हूँ। व्यक्ति कह रहा है कि इन्हें आप कहाँ ले जा रहे हो। तो श्रवण कहते हैं, मैं इन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा हूँ। व्यक्ति कह रहा है, क्या ये चल फिर नहीं सकते। तो श्रवण ने कहा, नहीं भाई, इन्हें अब आँखों से दिखाई नहीं देता है। व्यक्ति कह रहे हैं, अब तो इन्हें बड़ा कष्ट होता होगा। श्रवण ने कहा, नहीं नहीं, ये मेरे माता पिता हैं, नहीं नहीं, ये मेरे माता पिता हैं, इसमें कष्ट कैसा, ये मेरे माता पिता हैं, इसमें कष्ट कैसा। संसार में माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई पूजा नहीं होती। संसार में माता पिता सेवा से बढ़कर कोई पूजा नहीं होता। यह तो मेरा सौभाग्य है, हमें तन मन धन से माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये कोई बात नहीं, कष्ट की बात नहीं है। संसार में माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई नहीं, ये मेरे सौभाग्य की बात है। श्रवण जी कह रहे हैं, मेरे सौभाग्य की बात है कि हम तन मन धन से अपने माता पिता की सेवा करूँगा। श्रवण माता पिता को विभिन्न धर्मों की यात्रा हेतु कांवर में बैठाकर चलता है। समय बीतता जाता है, अब वह माता पिता को काशी तीर्थ के दर्शन कराकर वापस लौट रहा है। कहाँ पे, काशी नगरी बनारस में दर्शन करा के वो वापस लौटते हैं। वे एक वन के मार्ग से होकर जा रहे हैं, एक वन के मार्ग से होकर जा रहे हैं। मार्ग में श्रवण के माता पिता को प्यास लग गई। मार्ग में श्रवण के माता पिता को क्या लग गई, प्यास लग गई। बेटा आज यहीं तक, आगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।